रामनवमी पर सूर्य तिलक से अयोध्या में बजेगी भक्ति की शहनाई। 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। अयोध्या में रामनवमी का महोत्सव आस्था, भव्यता और धार्मिक उल्लास का प्रतीक बन चुका है। इस बार अयोध्या में रामनवमी और भव्य तरीके से मनाई जाएगी। 6 अप्रैल 2025 को होने वाले इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर में विराजमान रामलला की ये दूसरी रामनवमी होगी, जिसमें उनके जन्मोत्सव के लिए विशेष अनुष्ठान होंगे। सुबह 10:20 से शुरू होने वाले अनुष्ठानों में रामलला को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और सरयू जल से स्नान कराया जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्हें कीमती वस्त्र और साफे की पगड़ी या विशिष्ट मुकुट पहनाया जाएगा। दोपहर 12 बजे से 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक होगा, जिसके ट्रायल चल रहे हैं। राम मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी ने बताया कि 33 साल तक टाट में रहने के दौरान रामलला का उत्सव प्रतीकात्मक था, लेकिन अब मंदिर ट्रस्ट भव्यता के साथ जन्मोत्सव मना रहा है। प्रसाद में कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से बने फलाहारी व्यंजन, पंजरी, फल और मेवे चढ़ाए जाएंगे। श्रद्धालु 56 भोग भी घी अर्पित कर सकेंगे। पूजा रामानंदी परंपरा से होगी, जिसमें रामलला को बालक मानकर उनकी सहजता और कोमलता का ध्यान रखा जाता है। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र के अनुसार रामनवमी पर 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। भीड़ प्रबंधन महाकुंभ के पैटर्न पर होगा। गर्मी से बचाव के लिए दर्शन मार्ग पर कैनोपी, चटाई और पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। जूते चप्पल के लिए स्टैंड बनाए जा रहे हैं। अयोध्या के नागरिक रंगोली और दीप जलाकर उत्सव में शामिल होंगे। सूर्य तिलक का दर्शन गर्भगृह में सीमित लोग ही कर सकेंगे, लेकिन 50 स्थानों पर एलईडी और डीडी का इसका प्रसारण होगा। मंदिर को आकर्षण, लाइटिंग और फूलों से सजाया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण भी इसी दिन होगा। पिछले 3 दिनों से सोहर और बधावा गीत गाए जा रहे हैं। लाउड स्पीकरों पर भजन और रामचरितमानस के गीत गूंज रहे हैं। राम कथा, गायन, प्रवचन और विविध अनुष्ठान जारी है। चंपत राय ने कहा कि 500 सालों के संघर्ष के बाद यह उत्सव ऐतिहासिक है। अयोध्या राममय हो गई है। बाजार सज गए हैं। भजन और रामचरितमानस के गीत बज रहे हैं। राम कथा, प्रवचन और अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। स्थानीय व्यापारियों के लिए मेला रोजगार का बड़े अवसर लेकर आया है। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें सज चुकी हैं। हनुमानगढ़ी के पास लड्डू विक्रेता अंशु गुप्ता के अनुसार यह मेला साल भर की कमाई का सबसे बड़ा अवसर होता है। धार्मिक पुस्तक विक्रेता सुशील मौर्य ने बताया कि श्रद्धालु धार्मिक साहित्य खरीदने में रुचि ले रहे हैं। रामपथ के चंद्रा होटल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। स्टे होम संचालक रघुनाथ के अनुसार रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद यहाँ का व्यवसाय तेजी से बढ़ा है।